हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो भाई अच्छे होंगे। अब आर एस प्री का पेपर नज़दीक आ रहा है, तो उसको देखते हुए एक वीडियो तो हमने अपलोड कर दिया है बायोलॉजी वाला। उसमें आराम से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे जो भी डिजीज़ हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, छूने से होने वाले रोग, और जैसे मक्खी से होने वाले रोग, मच्छर से होने वाले रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। आज हम बात करेंगे आनुवंशिक रोग, मतलब जेनेटिक डिजीज़। अब देखो, आनुवंशिक रोग दो प्रकार के होते हैं। देखो, तो एक तो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से, और एक होता है उत्परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? तो देखो, इसकी पहचान करने के लिए आपके पास सबसे पहले आएगा, नाम में सिंड्रोम आएगा। ठीक है, जैसे कुछ रोगों के नाम हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो, ये जान ली रोग कि भाई ये रोग होते हैं। देखो, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड। ठीक है, अब देखो गुणसूत्रों की स्थिति देखते हैं किस हिसाब से उसमें परिवर्तन से ये रोग होता है टर्नर सिंड्रोम। अब देखो, टर्नर सिंड्रोम होता है 45 गुणसूत्र कारण होता है, 45 गुणसूत्र, क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। देखो, 44 प्लस 100, इसमें एक्स गुणसूत्र कमी होती है। देखो, तभी तो लिखा है ना 44 प्लस एक्स 0। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो एक्स एक्स होते हैं। देखो दोस्तों, इसमें फीमेल में, और मेल में होता है एक्स वाई। ठीक है, तो ये किस में होता है? ओनली फीमेल में, क्योंकि ये फीमेल वाला ना एक एक्स 0 हो जाता है इसमें। तो 44 प्लस एक्स 0। ठीक है, तो 44 प्लस एक्स 0। और कौन से गुणसूत्र कमी होती है? 23 गुणसूत्र है, मोनोसोमी ऑफ 23rd। ये रहा, देखो। ठीक है, और देखो इसमें ओनली फीमेल में मोनोसोमी ऑफ 23rd, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोसोमी ऑफ 23rd, ये याद रखना आपको। एक्स गुणसूत्र कमी। अब देखो इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसमें स्तनों का कम विकास होता है, मासिक चक्कर अनुपस्थित या अनियमित होता है इसमें, मतलब अनबैलेंस मेनेस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम 45 गुणसूत्र, ओनली फीमेल में, मोनोसोमी और 23rd। इसमें एक्स गुणसूत्र कमी होती है, तो क्या होता है? एक्स गुणसूत्र नहीं होता है एक, तो क्या होता है? 44 प्लस एक्स ओ। स्तनों का कम विकास, मासिक चक्कर अनुपस्थित या अनियमित होता है। ठीक है, अब देखो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं इसमें, और ये ओनली मेल में होता है। ठीक है, अब देखो इसको मोनो क्यों बोल रहे हैं? इसको मोनो, तो मोनो का मतलब होता है 2। ठीक है, और ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम? ट्राइसोमी ऑफ 23rd। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो रहा है, ये ओनली मेल में होगा, तो इसमें एक्स एक्स ये तो हो जाएगा वैसे। अब देखो एक्स वाई आ गया ना, ये एक्स वाई किसका है? ये मेल का है इसमें। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, तो एक्स गुणसूत्र की अधिकता होगी इसमें, तो क्या हो जाएगा? नरमी स्तनों का विकास होने लग जाएगा इसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण। तो आपको क्या याद रखना है? मेन मेन चीज़ तो ये है कि ट्राइसोमी ऑफ 23rd के कारण होता है ये। 47 गुणसूत्र ओनली मेल में, ट्राइसोमी 23rd, 44 प्लस एक्स वाई, एक्स गुणसूत्र अधिक, नरमी स्तनों का विकास होता है इसमें। ठीक है, तो दो याद कर लिए हमने। एक टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? 45 गुणसूत्र, ओनली फीमेल में होता है, मोनोसोमी ऑफ 23rd, 44 प्लस एक्स 0, क्योंकि एक्स गुणसूत्र कमी होती है इसमें, स्तनों का कम विकास, मासिक चक्कर अनुपस्थित या अनियमित। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ओनली मेल में, और ट्राइसोमी ऑफ 23rd, और इसमें होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और इसमें एक्स गुणसूत्र अधिक होता है एक। अब एक्स गुणसूत्र अधिक होगा तो क्या होगा? इसमें मेल में भी फीमेल वाले गुण दिखाई देंगे इसमें, क्योंकि क्या होगा? इसमें स्तनों का विकास ज़्यादा होने लग जाएगा मेल में। अब देखो पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में भी वही है। अब देखो एक की इसमें अलग है, तो टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र आ रहे हैं, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड में कॉमन है, 47 गुणसूत्र आएंगे इसमें। ठीक है,
तो ये आपको एक कॉमन चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो टर्नर सिंड्रोम तो हो रहा था ओनली फीमेल में और क्लाइनफेल्टर हो रहा है ओनली मेल में, ठीक है। और पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम होगा दोनों में, ठीक है। ये तीनों ना, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम होगा, तीनों में होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें पटाऊ में तो क्या होगा, ट्राइसोमी ऑफ 13, इसमें 21, इसमें 18th, मतलब इसमें 13वें गुणसूत्र में कमी आएगी, इसमें 21वें में, इसमें 18वें में। यही चीज़ में इम्पोर्टेंट है कि देखो पटाऊ, डाउन और एडवर्ड 47 गुणसूत्र तो तीनों में समान है, तो इसमें तो कोई याद करने की जरूरत है नहीं। क्लाइनफेल्टर में 47 गुणसूत्र है और ये ओनली मेल में होता है, और टर्नर सिंड्रोम 45 और ओनली फीमेल में। इसमें तो कमी होती है एक्स गुणसूत्र की, इसमें दिक्कत होती है। अब ये किसके कारण होता है, ये होता है 13 गुणसूत्र कमी के कारण। इसमें ये चीज़ याद करनी चाहिए, 13वां से पटाऊ, जैसे इसको एक ट्रिक बनाते हैं, जैसे कोई ऐसे देसी ट्रिक बनाते हैं, 13 को पटाऊँ, ठीक है। तो 13 को पटाऊँ मतलब 13 सिंड्रोम कारण होता है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। 47 गुणसूत्र याद रहेगा और बहुत रहेगा। डाउन सिंड्रोम 21 मतलब 21 साल का आदमी होता है, क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। जैसे कोई युवा होता है तो 21 साल तक उसमें जोश रहता है बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो, ठीक है। ऐसे मतलब वो हवाई बातें करता है, मतलब चांद से बातें करता है वो, ठीक है। तो 21 साल का होता है, क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम 21वीं ट्राइसोमी ऑफ 21, क्योंकि इसमें 3 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ट्राइसेमी, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। और मोनोसोमी एक में याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। अब देखो एडवर्ड 18 साल, ऐसे याद रखो 18 साल का आदमी होता है, ऐड करने लग जाता है, ठीक है। तो एडवर्ड ट्राइसोमी ऑफ 18th 47 गुणसूत्र बहुत, आई होप कि आपको याद हो रहे होंगे। अब देखो डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है ये मंगोलिज्म में। इसमें हाइट कम, आंखें व गर्दन छोटी और बिग हॉर हेड का मतलब ललाट बड़ा, ठीक है। चौड़ा ललाट या बड़ा ललाट बोलते हैं। तो देखो अब सबको एक साथ देखते हैं। आनुवंशिक रोग देख रहे हैं, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से पहले लोग देख रहे हैं। इसमें ट्रिक मतलब एक तरह से ट्रिक बना रहे हैं, उसमें नाम में सिंड्रोम आएगा, ठीक है। पहली बात करें इसमें टर्नर सिंड्रोम की, इसमें 45 गुणसूत्र ओनली फीमेल में, मोनोसोमी ऑफ 23rd, एक्स गुणसूत्र कमी जिसमें 44 प्लस XO या X0, इस दोनों का कम विकास, मासिक चक्कर अनुपस्थित होता है इसमें। अब देखो क्लाइनफेल्टर, पटाऊ, डाउन, एडवर्ड में 47 गुणसूत्र आएंगे, ये तो चारों में सेम है। तब देखो अलग चीज़ क्या है, इसमें टर्नर में ओनली फीमेल और क्लाइनफेल्टर में ओनली मेल, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम में क्लाइनफेल्टर में ट्राइसोमी में 13वें गुणसूत्र में कमी आती है, मतलब एक्स में एक्स गुणसूत्र अधिक होता है। 13 को पटाऊँ मतलब 13 गुणसूत्र कारण होती है ट्राइसोमी 23rd। 21 साल का होता है यह आदमी, क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। और ट्राइसोमी ऑफ 18 मतलब एडवर्ड, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो ये नर क्लाइंट पटाने में डाउन होते हैं ऐड के बावजूद, ये छोड़ो, मैंने आपको बता दी है। अब देखो उत्परिवर्तन के कारण कौन से रोग होते हैं, ठीक है। पहला रोग है थैलीसीमिया, ये इसका देखो ये याद कर लेना कि उत्परिवर्तन कौन कौन से रोग होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर होता है ये, केवल एक्स गुणसूत्र रोगी होने पर महिला रोगी नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मेल ही होता है रोगी, फीमेल नहीं होती, ठीक है। मेल में ज़्यादा होता है ये, ऐसे याद करो आप। देखो नर या मादा दोनों में हो सकता है, पर पुरुषों में ज़्यादा होता है ये। सिकल सेल एनीमिया, RBC सिकल सेल ये हास्याकार की होती है, ठीक है। ये उत्परिवर्तन कारण होने वाले रोग देख रहे हैं, जैसे थैलीसीमिया, वर्णांधता हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गया। अब आपको ये नहीं पूछेगा कि एग्जाम में RS मेंस वाली चीज़ें हैं आगे के कैसे क्या होता है, क्योंकि उसमें लिखना होता है।
अब आपको तो क्या है, प्री में तो पहचान करनी होगी ऑप्शन की, तो वो इसी में से आ जाएगा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को बोलते हैं रॉयल डिजीज, ठीक है, ये मतलब सबके नहीं होती है। रंजकहीनता, मिलेनिन वर्णक इसमें नहीं बनेगा, स्किन हेयर आइरिस ब्लैक नहीं, ठीक है, ये देख लेना आप ना। पशुजन्य रोग, देखो ये देखते हैं पशुजन्य रोग कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। पशुजन्य रोग का मतलब क्या होगा, जैसे जो मानव एवं जानवर के बीच फैलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, पशुजन्य रोग या जूनोटिक डिजीज। दो प्रकार के होते हैं, एक तो एंथ्रोपोजोनोसिस, एक जू एंथ्रोपोनोसिस। एंथ्रोजोनोसिस का मतलब होता है जानवरों से मनुष्यों में, एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है, और जू एंथ्रोपोनोसिस मनुष्यों से जानवरों में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये याद रखना है कि भाई ये वाली टेबल ना, ये वाली याद रखनी है आपको कि भाई इसमें कौन कौन से होते हैं। देखो, मच्छर या मक्खी जू द्वारा फैलने वाले रोग हो गए, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, प्लेग, इबोला वायरस, निपा वायरस, निपा वायरस होता है चमगादड़ से, मंकी वायरस, एम्पोक्स, रेबीज, मार्स, सार्स। सार्स किसको बोलते हैं, सार्स कोविड का दूसरा नाम है सार्स, ठीक है। अब देखो असंक्रामक रोग, अब तक हमने कौन से पढ़े, संक्रामक रोग पढ़े, वायरस से, बैक्टीरिया से, ठीक है। अब पढ़ेंगे असंक्रामक। अब देखो कैंसर होता है ना, कैंसर, कैंसर होती है असंक्रामक रोग। अब देखो कैंसर कई प्रकार होते हैं, गांठ, इसमें बिनाइन ये फैलता नहीं है, मेलिग्नेट फैलता है, कैंसर प्रोड्यूस एलिमेंट, ये देखो इसमें मेन चीज़ है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। स्किन में कार्सिनोमा, मसल्स, ल्यूकेमिया, ये चीज़ें हैं। अब देखो असंक्रामक रोग पढ़ रहे हैं हम, पहला पढ़ लिया हमने कैंसर, दूसरा पढ़ लिया अल्जाइमर, तीसरा पार्किंसंस, चौथा फैटी लीवर, पांचवा एलर्जी। क्योंकि देखो असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, वह रोग होते हैं जो भाई एक दूसरे में नहीं फैलते, ठीक है, और संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे में फैलते हैं। अब देखो प्रदूषण से होने वाला रोग, देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं। कैडमियम की दिक्कत होता है इटाइटाई रोग, पारे की दिक्कत से मीनामाटा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर से विल्सन रोग, नाइट्रेट से ब्लू बॉबी सिंड्रोम, लेड से प्लम्बिज्म, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होते हैं इसमें। अब देखो प्रमुख टीके एवं टीका कार्यक्रम देखते हैं। देखो एक है डीबीटी, डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया पेस्टिस टेटनस, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टिसिस टेटनस बचपन में 6, 10, 14 वीक के बाद लगता है, इसमें ये है। पंचसंयोजी टीका, ये HIV DDT टीका, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के विरुद्ध लगता है ये। अब देखो मिशन इंद्रधनुष, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको देखते हैं अच्छे से। देखो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि 2 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं, सभी गर्भवती महिलाएं 7 रोगों के प्रति इसका इंजेक्शन देते थे। TPM, ट्रिक क्या है, TPM, TB, पोलियो और मिजल्स, और हेपेटाइटिस DPT। देखो इसकी ये है, ऐसे याद रखो इसको, HIDPT, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया पर्टिसिस टेटनस, ठीक है, और एक TB, एक पोलियो, एक मिजल्स। और देखो 5 नई बीमारियों को शामिल किया गया, और नई 5 बीमारी शामिल की गई, इसमें कौन कौन सी है, तो वो ये है भी ध्यान देखो, एक तो है रोटा वायरस, एक है JE, एक रूबेला, एक न्यूमोनिया, एक मेनिंजाइटिस, ठीक है। और अन्य टीके देखते हैं इसमें, देखो एक तो MMR वैक्सीन, एक BCG वैक्सीन, एक जोटी वैक्सीन, ये इम्पोर्टेंट इतनी है नहीं। तो ये हमारा डिजीज़ वाला टॉपिक पूरा होता है। इसमें देखो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे RS प्री में आसानी से, तो इसको अच्छे से तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एक बार हम वापस से देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने पढ़े। देखो जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए हमको, देखो TT को CDS एग्जाम में PT करवाई तो पागल हो गया, ये ट्रिक बनाई हमने, जिसको T से TB, टाइफाइड,
कोलेरा, डिप्थेरिया, सिफिलिस, न्यूमोनिया, पर्टिसिस, टिटनेस, प्लेग, एंथ्रेक्स, गोनेरिया, लेप्रोसी। ठीक है, अब देखो मलेरिया। मलेरिया में आपको 2 याद रखना है, एक तो वाइवेक्स जो मतलब सर्वाधिक पाया जाता है, एक फैल्सिपेरम जो मतलब सर्वाधिक घातक है। देखो ये पढ़ा था हमने। एक बार वायरस से लोग और देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी ट्रिक क्या है वायरस वाली, ये है देखो इसकी ट्रिक, MyCMD सिप्रा। क्या? MyCMD सिप्रा। ठीक है, माई से एम से मिजल्स खसरा, वाई से येलो फीवर, सी से चिकन पॉक्स चिकनगुनिया, मम्स से डेंगू स्मॉल पॉक्स हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, एड्स को क्या हो गया सबको, स्वाइन बर्ड आई फ्लू, इबोला, जीका, जुकाम, जापानी मस्तिष्क कॉफ, सबको एक साथ कोविड हो गया। देखो इस प्रकार से है। तो ये क्लास आपके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद रहेगी, इसको देख लेना एग्ज़ाम से पहले एक बार। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।